दोस्तों, केरल में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत हुई। जनता ने कांग्रेस को जिताया, पर अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जीत के एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है और इस देरी के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुलकर वी.डी. साथीसन का नाम सीएम के लिए आगे कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समर्थन साथीसन के लिए फायदेमंद है या उनके रास्ते में एक बड़ी अड़चन। क्या कांग्रेस इस दबाव में आएगी और क्या फैसला बीजेपी को नया हथियार थमा देगा। आज हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे, सारे पहलुओं के साथ। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने शानदार जीत दर्ज की। 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ को पूरे 102 सीटें मिली। इसमें अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती। सबसे बड़े सहयोगी आईयूएमएल ने 22 सीटें हासिल की और केरला कांग्रेस जोसेफ ने 7 सीटें। यानी बहुमत था, जीत थी, जश्न था। पर जश्न के बाद शुरू हो गई सीएम पद की जंग। 3 नाम सामने आए। वी.डी. साथीसन विपक्ष के पूर्व नेता, चुनाव अभियान का चेहरा। रमेश चेन्नीथाला कांग्रेस के सीनियर नेता। के.सी. वेणुगोपाल एआईसीसी के महासचिव और राहुल गांधी के करीबी। अब इन तीनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। वी.डी. साथीसन वो नेता जिन्होंने 5 साल विपक्ष में रहकर पिनराई विजयन सरकार को घेरे रखा, सड़क पर उतरे, जनता से जुड़े। वो पहले कभी मंत्री नहीं रहे, पर उनकी लोकप्रियता जमीनी है। आईयूएमएल और केरला कांग्रेस जोसेफ ने उनका समर्थन किया है। माना जाता है कि जनभावना उनके साथ है। रमेश चेन्नीथाला कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता, नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। खुद कह चुके हैं कि जो भी हाईकमान तय करे वो मंजूर है। के.सी. वेणुगोपाल यहाँ बात थोड़ी अलग है। वो इस चुनाव में लड़े ही नहीं, एमएलए नहीं हैं। अगर सीएम बने तो उन्हें 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़कर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। फिर भी सूत्रों के अनुसार 63 में से 47 कांग्रेस विधायकों का समर्थन वेणुगोपाल को है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आईयूएमएल, जो यूडीएफ का सबसे बड़ा सहयोगी दल है और जिसने 22 सीटें जीती हैं, उसने खुलकर साथीसन के नाम का समर्थन किया। केरला कांग्रेस जोसेफ भी साथ आ गई। आईयूएमएल के केरला महासचिव पी.एम.ए. सलाम ने कहा कि एआईसीसी को जमीनी समर्थन के आधार पर फैसला लेना चाहिए। आईयूएमएल के एक पदाधिकारी मोहम्मद अली का ने यहाँ तक कह दिया कि वेणुगोपाल तो एमएलए भी नहीं हैं, उन्हें सीएम बनाना एक बुरी मिसाल होगी। यह बात सुनने में तो सही लगती है, पर सवाल उठता है, जब किसी सहयोगी दल का समर्थन किसी खास नाम के साथ इतना खुलकर जुड़ जाए तो क्या होता है। यहाँ बीजेपी ने मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस पर विलुप्तीकरण का आरोप पहले भी लगता रहा है। बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए मुस्लिम संगठनों के दबाव में काम करती है। अब जब आईयूएमएल ने खुलकर साथीसन का नाम लिया है तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। अगर कांग्रेस ने आईयूएमएल की बात मानकर साथीसन को सीएम बनाया तो बीजेपी कहेगी, देखो कांग्रेस आईयूएमएल के इशारे पर चलती है, यह विलुप्तीकरण है। और अगर कांग्रेस ने आईयूएमएल की बात नहीं मानी और वेणुगोपाल को सीएम बनाया तो गठबंधन में दरार आ सकती है। आईयूएमएल नाराज होगी। जिन 22 एमएलएस ने यूडीएफ को बहुमत दिलाया, उनका गुस्सा सरकार की नींव हिला सकता है। यही है कांग्रेस की असली दुविधा, दोनों तरफ नुकसान। कांग्रेस ने अब तक क्या किया। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। एआईसीसी प्रभारी दीपा दासमुशी ने कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। तीनों दावेदारों वेणुगोपाल, साथीसन और चेन्नीथाला से करीब 4 घंटे की लंबी मुलाकात हुई। एआईसीसी महासचिव अजय मकेन और मुकुल वासनिक ने एमएलएस से बात की, अपनी रिपोर्ट सौंपी। पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे। पूर्व केरला कांग्रेस अध्यक्षों को भी दिल्ली बुलाया गया। के सुधाकरन, मुलापली रामचंद्र, के मुरलीधरन, सबसे मशविरा हो रहा है। कांग्रेस ने खुद कहा था कि रविवार 10 मई तक नाम घोषित होगा, पर वो नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि जल्द सोमवार शाम या मंगलवार सुबह तक ऐलान हो सकता है। लेकिन यह देरी सिर्फ इंतजार नहीं है, यह देरी एक संदेश भी है। कांग्रेस इस फैसले को बहुत सोच समझकर लेना चाहती है। एक अहम बात, साथीसन ने खुद साफ कर दिया है, उन्हें सीएम पद चाहिए या कुछ नहीं। न कोई मंत्री पद, न कोई और भूमिका। वो एमएलए बने रहेंगे, पर किसी समझौते पर तैयार नहीं। यह एक जोखिम भरा स्टैंड है। इससे कांग्रेस हाईकमान के सामने कोई बीच का रास्ता नहीं बचता। अगर साथीसन को नहीं चुना गया तो उनके समर्थक कार्यकर्ता, जो पहले से ही सड़कों पर ओनली वी.डी. के नारे लगा चुके हैं, और भड़क सकते हैं। और साथीसन ने खुद अपने समर्थकों से कहा है कि प्रदर्शन बंद करें। यह दिखाता है कि वो हाईकमान को नाराज नहीं करना चाहते, पर अपना दावा भी नहीं छोड़ेंगे।
यूडीएफ के भीतर जो बेचैनी है वो अब छुपी नहीं रही। आईयूएमएल साफ कह रही है, जल्दी फैसला लो। एक हफ्ते बाद भी सीएम का नाम नहीं, यह ठीक नहीं। आईयूएमएल के नेताओं का कहना है कि जनभावना साथी संघ के साथ है। उन्होंने 5 साल विपक्ष में मेहनत की, चुनाव जीतवाया, उनका हक बनता है। केरला कांग्रेस जोसेफ भी यही सोचती है, पर कांग्रेस के भीतर 47 एमएलए वेणुगोपाल के साथ हैं। यह बहुमत है। तो क्या हाईकमान एमएलए बहुमत की बात माने या सहयोगी दलों की? यह सिर्फ एक नाम का सवाल नहीं है। यह सवाल है कि गठबंधन की राजनीति में किसकी चलती है, पार्टी के एमएलए या सहयोगी दल। और अब आते हैं असली सवाल पर, क्या आईयूएमएल का समर्थन साथी संघ के लिए बैकफायर कर सकता है? जवाब है हाँ, और 3 स्तरों पर। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर। अगर यह संदेश जाए कि कांग्रेस ने आईयूएमएल के दबाव में सीएम चुना, तो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हथियार मिल जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पर विलुप्तीकरण के आरोप लगे थे, अब यह फिर उठेगा। दूसरा, पार्टी के भीतर। कांग्रेस के 47 एमएलए पहले से वेणुगोपाल के साथ हैं। अगर आईयूएमएल के कहने पर साथी संघ को चुना गया, तो वो 47 एमएलए नाराज होंगे। यह अंदरूनी बगावत का बीज बो सकता है। तीसरा, साथी संघ की छवि पर। अगर यह बात फैली कि साथी संघ सीएम इसलिए बने क्योंकि आईयूएमएल ने जोर दिया, तो उनकी अपनी स्वतंत्र छवि को नुकसान होगा। जनता उन्हें एक ताकतवर नेता के रूप में देखती है, न कि किसी के समर्थन का नतीजा। तो अब सवाल है, कांग्रेस का फैसला क्या होगा? 3 संभावनाएं हैं। पहली, वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाए। इससे कांग्रेस के एमएलए खुश होंगे, पर आईयूएमएल नाराज। आईयूएमएल को मनाने के लिए उन्हें कैबिनेट में अच्छे मंत्रालय देने होंगे। दूसरी, साथी संघ को सीएम बनाया जाए। इससे आईयूएमएल, केरला कांग्रेस और जनभावना खुश होगी, पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बढ़ेगी और बीजेपी को हमले का मौका मिलेगा। तीसरी, चेन्नी थाला को सीएम बनाया जाए। यह एक बीच का रास्ता हो सकता है। वो सीनियर हैं, किसी गुट के सख्त समर्थक नहीं, और उन्होंने खुद कहा है, हाईकमान जो तय करे वो मंजूर है। यह एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हो सकता है, पर जो भी हो, फैसला जल्द आना चाहिए, क्योंकि हर दिन की देरी से यूडीएफ का जश्न अंदरूनी झगड़े में बदलता जा रहा है। दोस्तों, केरल की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। आईयूएमएल का साथी संघ को समर्थन उनके लिए वरदान भी हो सकता है और एक राजनीतिक जाल भी। कांग्रेस हाईकमान के सामने चुनौती यह है कि एक ऐसा फैसला ले जो गठबंधन को मजबूत रखे, पार्टी को एकजुट रखे और बीजेपी को हमले का मौका न दे। राहुल गांधी का यह पहला बड़ा इम्तिहान है केरल के सीएम को लेकर, क्योंकि जो फैसला होगा वो सिर्फ एक राज्य के सीएम का चुनाव नहीं होगा, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि और गठबंधन राजनीति की दिशा तय करेगा। हम नजर रखेंगे इस बड़े फैसले पर। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए।